एक साथ तीन समय का खाना बनाने वाली बहू। उत्तर प्रदेश के बनकटपुर गांव में दुबे परिवार की बड़ी हवेली थी, जिसके पिछवाड़े में नीम का पेड़ था। सामने देहरी पर पीतल का बड़ा सा घंटा टंगा था और आंगन में गेरुए से बने रंगोली के चिन्ह रोज नए बनते थे। इस घर में कुल 7 सदस्य रहते थे। सास ससुर, 3 देवर, पति और बहू सुहागिनी। गांव भर में इस हवेली की इज्जत थी, लेकिन असली जान तो वह बहू थी जिसने इस घर को अंदर से रोशन किया था। सुहागिनी का विवाह बृजमोहन से हुआ था, जो घर का सबसे बड़ा बेटा था और खेती किसानी का जिम्मा संभालता था। जब वह बहू बनकर इस घर में आई, तब से ही रसोई की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई। सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और बाकी तीनों देवर पढ़ाई में व्यस्त थे। ऐसे में घर का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का भोजन, तीनों समय का पूरा प्रबंध उसी को करना होता था। शुरुआत के कुछ महीने तो जैसे सुहागिनी के लिए एक दौड़ जैसी रही। सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले चाय बनाना, फिर नाश्ते में पराठे या पोहा या दाल चीला जैसा कुछ बनाना, फिर कुछ देर बाद सब्जी काटना, चावल और दाल बनाना और दोपहर में सबको परोस कर खुद बाद में खाना। फिर रसोई समेटे ही शाम की तैयारी, फिर से सब्जी, रोटियां, चटनी या रायता और कुछ मीठा। दिन में 3 बार चूल्हा जलता, 3 बार आटा गूंथा जाता, 3 बार बर्तन भरे जाते। कई बार दोपहर में जब सब छप्पर के नीचे सोते, तब सुहागिनी रसोई समेटती रहती। उसकी आंखों में कभी थकान नहीं दिखती थी, लेकिन उसके हाथों के छाले और तलवों की सूजन बहुत कुछ बयान करते थे। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था और दोपहर को अचानक गैस खत्म हो गई। खाना आधा बना था। देवर कॉलेज जाने की जल्दी में थे और पति खेत से लौटते ही खाने की उम्मीद में रहता था। उस दिन सुहागिनी ने आनन फानन में पिछवाड़े से लकड़ी लाकर पुराना चूल्हा जलाया और वहीं खाना पूरा किया। उस दिन थककर जब वो खुद खाने बैठी, तो उसने सोचा, ये रोज रोज 3 बार की रसोई मुझे कभी चैन से बैठने नहीं देगी। उसी दिन रात को वह खाट पर लेटी तो एक विचार कौन था, अगर मैं सारा खाना सुबह ही बना लूं, तो दिन भर की हड़बड़ी से छुटकारा मिल सकता है। अगली सुबह उसने पहली बार ये प्रयोग किया। 4 बजे उठी, सबसे पहले नाश्ता तैयार किया, आलू के पराठे और मिर्च की चटनी। साथ ही कुकर में मूंग दाल और चावल भी चढ़ा दिए। जब पराठे सिक रहे थे, तब वह साथ साथ रात की भिंडी काट रही थी। नाश्ते के बाद सब्जी बनाते बनाते उसने कढ़ाई में रात की सूखी सब्जी भी तैयार कर दी। रायता और चटनी को डब्बों में रखकर ठंडा कर दिया। रोटियां बेलते समय वह तीनों समय के लिए अलग अलग ढांचे में उन्हें पैक कर रही थी। फिर चूल्हा बुझाया, रसोई साफ की और पहली बार सुबह 11 बजे ही पूरा काम खत्म कर लिया। सुबह सबने नाश्ता किया। फिर दोपहर में जब देवरों ने खाना खाया, तो सबसे छोटा देवर बोल पड़ा, भाभी, आज की लौकी तो मजा ही आ गया, एकदम ताजी। सासू माँ मुस्कुरा कर बोली, अरे ये तो सुबह ही बना दिया था, अब तो हमारी बहू चमत्कार करने लगी है। धीरे धीरे सुहागिनी का ये प्रयोग रोज की आदत बन गया। अब वो सुबह एक बार चूल्हा जलाती, तीनों समय का खाना बनाती और दिन भर आराम से घर के अन्य काम करती। यहाँ तक कि दोपहर को थोड़ी देर सुस्ता भी लेती, जो पहले कभी मुमकिन नहीं था। उसने रसोई में एक दीवार पर एक छोटी सी स्लेट टांग दी थी, जिस पर वह हर दिन तीनों समय का मेन्यू पहले ही तय कर लेती थी। जैसे सोमवार को सुबह पराठा, दोपहर को लौकी चना दाल, रात को आलू प्याज। मंगलवार को सुबह उपमा, दोपहर में टिंडे की सब्जी, रात को बेसन की करी और शुक्रवार को स्पेशल दही भल्ले, खीर और मसाला रोटी। वह सब्जियों को काटकर सही डब्बों में रखती, रोटियां सूती कपड़े में लपेटती और सब्जियों को ऐसे पैक करती कि स्वाद बना रहे। उसका नियम था, जो भी बनाओ ऐसा लगे जैसे अभी अभी बना हो। धीरे धीरे पूरे गांव में ये चर्चा फैल गई कि दुबे जी की बहू तीनों समय का खाना एक साथ बना लेती है और फिर भी सब कुछ ताज़ा और स्वादिष्ट लगता है। गांव की औरतें उसे पूछने आने लगीं, बहू, तुम कैसे करती हो ये सब? वह हंसकर कहती, बस समय को काम में बांध दो, काम कभी बोझ नहीं लगेगा। एक दिन प्रधान जी की पत्नी भी उससे मिलने आई और बोली, हमारी बहुएं तो दिन भर एक रोटी के लिए तकरार करती हैं, तुम तो मिसाल हो गई हो। सासू माँ अब हर किसी से गर्व से कहती, मेरी बहू कोई मामूली नहीं, ये तो अन्नपूर्णा है। देवर उसे अब मजाक में नहीं, आदर से सुहागिनी दीदी कहने लगे थे। सबसे बड़ा बदलाव तब दिखा, जब एक दिन पति बृजमोहन शाम को खेत से थका हारा लौटा। चूल्हा बुझ चुका था, पर खाना एकदम गर्म था। उसने पूछा, ताजा खाना है? सुहागिनी ने कहा, सुबह ही बनाया था, पर प्यार से रखा था।
ब्रिजमोहन ने पहली बार उसे सरप्राइज दिया, नीम की टहनी से बनी एक कंघी, और कहा, तू अब दिन में आराम कर, बाकी सब कुछ तो तूने अपने काबू में कर ही लिया है। अब रसोई में उसकी गति देखने लायक होती थी। एक हाथ से बेलन, एक हाथ से कलछी, और माथे पर शिकन नहीं, सिर्फ चमक। वह सिर्फ खाना नहीं बनाती थी, वह पूरे परिवार को समय पर, प्रेम से और बिना थके पोषण देती थी। रात को जब सब सो जाते, तब वह रसोई के कोने में अपने लिए एक थाली लगाती, दिन की बनाई 2 रोटियां, थोड़ी दाल और एक कटोरी दही। वह वहीं बैठकर खाती और खुद से बुदबुदाती, काम वही अच्छा जो समय पर और प्रेम से हो। बनकटपुर की हवेली अब भी वैसी ही थी, मिट्टी की दीवारें, नीम की छांव और पीतल की घंटी। पर उसकी रसोई अब केवल भोजन की जगह नहीं, सुहागिनी की समझदारी और समर्पण की गवाही थी।